एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्राणों को साक्षात यमराज से वापस लाकर, जिसने अपने पति के प्राण वापस लिए यमराज से, आज एक ऐसी स्त्री के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। वर्ष 2023 में वट सावित्री व्रत किस दिन रहने वाला है, क्या इसका विधान है और किन किन सामग्रियों द्वारा हम इस व्रत कथा को करें, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू मान्यता अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। यह व्रत मान्यता अनुसार पति की दीर्घायु के लिए तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। विशेषकर ये पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत की ये जो व्रत रखा जाता है, पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखा जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार माता सावित्री जो हैं, अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाकर, जिन्होंने अपने पति के प्राणों को मुक्त कराए यमराज से, इसी उपलक्ष्य में इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं सामान्य रूप से वट वृक्ष के पूजा करती हैं तथा उसके पश्चात वट वृक्ष में कहते हैं कि तीनों देवताओं का, त्रिदेव का वास रहता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस व्रत में किन किन पूजन सामग्रियों द्वारा और कैसे और किस दिन हमने ये व्रत करना है 2023 में, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। पूजन सामग्रियों के सापेक्ष में यदि हम चर्चा करें तो सत्यवान और सावित्री की हम प्रतिमा भी रख सकते हैं। सामग्री के रूप में विशेषकर रोली, कलावा, बिना बटा सूत का धागा, चने जो भिगोए रखे रहते हैं, और पुष्पमाला, फल, दीपक, धूप, दीप इत्यादि इन सामग्रियों को एकत्रित करके और प्रातःकाल घर में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा तथा एक टोकरी में सप्त धान्य रखकर हमने विशेष रूप से उसमें ब्रह्मा जी को स्थापित करना है। उसके बाद वटवृक्ष के नीचे जाकर वटवृक्ष की पूजा करनी है, जल चढ़ाना, गंध इत्यादि, तिलक इत्यादि लगाने के उपरांत उस वटवृक्ष में 3 परिक्रमाएं करनी है और जो सूत का धागा आप लेकर जाएंगे उसको उसमें लपेटना है वटवृक्ष में। ऐसा सौभाग्य स्त्रियां कर सकती हैं। और वटवृक्ष की पूजा के उपरांत जो अपने पास हम कथा का श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करने से पहले वटवृक्ष के जो पत्ते हैं उनसे अपने गले में एक वटवृक्ष के पत्तों की माला बनाकर ही हमने कथा का श्रवण करना चाहिए। विशेषकर ये विधान है। तो इस वर्ष वट सावित्री व्रत कथा 19 मई 2023 को रहने वाला दिन शुक्रवार, और विशेष रूप से इस दिन शनि जयंती भी आ रही है, तो ये और भी सौभाग्यशाली दिन हमारे लिए रहने वाला है। तो इसमें किस समय हमने ये व्रत कथा नहीं करनी है, बीच में राहु काल को जिसमें छोड़ना है हमने, तो राहु काल का समय रहेगा दिन में प्रातःकाल 10:35 से लेकर के 12:18 तक राहु काल रहने वाला है। इस बीच में आप इस व्रत को ना करें और प्रातःकाल अन्यथा अपराह्न में इस व्रत को करें। बीच में 10:35 से 12:18 तक आपने इस व्रत को नहीं करना है। और अमावस्या तिथि पूरे दिन रहने वाली है, रात को 9:22 तक अमावस्या तिथि रहने वाली है, इसलिए कोई भी घबराने की बात नहीं है। उसके उपरांत कथा श्रवण करें। तो अब हम कथा के विषय में आपको बताते हैं, आइए कथा को सुनते हैं। क्या क्या पौराणिक कथा है हिंदू मान्यता अनुसार वट सावित्री व्रत के विषय में, अब हम उसमें चर्चा करते हैं। व्रत कथा इस प्रकार है कि भद्र देश के निसंतान राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि विधान, व्रत व पूजन करके पिता और पति दोनों के घरों का श्रृंगार करने वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इसके बाद सर्व गुणों से संपन्न देवी सावित्री ही अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लेती हैं और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उस भांति वो दिनों दिन बढ़ती रही। उसके बाद युवा हो गई। अश्वपति जो राजा थे उन्होंने सावित्री को अपने मंत्री के साथ देशाटन के लिए भेजा ताकि वो अपने लिए एक सुयोग्य वर का चयन कर लेकर आए।
सावित्री अपने मन से अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देवर्षि नारद अश्वपति के यहाँ पधारे हुए थे। तो नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज, जिनका राज्य हर लिया गया हो, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों की खाक छीनते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को भावनात्मक स्तर पर आज मैंने अपना पति होने का स्वीकार कर लिया है। तो नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के व्यक्तित्व के गुणों की प्रशंसा करी। किंतु इस नर रत्न के बारे में नारद जी ने यह भी बता दिया कि सत्यवान का जीवन केवल एक ही वर्ष शेष रह गया है। उसके बाद सत्यवान जो है परलोक सिधार जाएंगे। ऐसे अपशकुन की भविष्यवाणियां सुनने के बाद सावित्री के पिता अश्वपति बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोच विचार करके सावित्री के लिए एक अन्य वर ढूंढने के लिए कहा। पर पतिव्रता और एकनिष्ठ आस्था वाली सावित्री ने कहा कि पिताजी, मैं आर्य कुमारी हूँ। आर्य नारियां जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान का वर्ण कर लिया है, अब चाहे वो अल्पायु हो चाहे वो दीर्घायु हो। ऐसा सावित्री ने सत्यवान को बोला, अपने पिता को बोला कि मैं सत्यवान का मैंने वर्ण कर लिया है, अब चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं अन्य किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। ये मेरा अंतिम निर्णय है। ऐसा सावित्री ने अपने पिता को बोला। सावित्री का निर्णय अटल था। महाराज भी ये जानते थे कि सावित्री एकनिष्ठ है, इसके बाद निर्णय को बदलना आसान नहीं है। अतः निर्धारित समय पर सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास ससुर के साथ पति के साथ जंगल में रहने लगी। वे अपनी सास ससुर की बड़ी सेवा करती थी। समय बीतता गया। आखिरकार सत्यवान की आयु पूरी हो गई। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चले तो सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी वन में चल दी सत्यवान के साथ। जंगल में सत्यवान ने मीठे मीठे फल लाकर सावित्री को दिए और स्वयं लकड़ियां काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी ही देर बाद उनके सिर पर भयंकर दर्द होने लगा। वे नीचे उतर आए। सावित्री ने उन्हें पास में ही स्थित एक वट वृक्ष के नीचे लेटा दिया, उनका सिर अपनी गोद पर रख लिया। सावित्री सब कुछ जानती थी क्या होने वाला है, इसलिए उनका हृदय कांप रहा था। किंतु मन ही मन वो यह भी सब जानती थी कि क्या होने वाला है। उनका हृदय कांप रहा था, जैसे उन्होंने कोई ठोस निर्णय ले लिया था। अतः एक अजीब सी पवित्र दृढ़ता उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। अब तो उन्हें केवल उस समय का इंतजार था जिसकी राह वे वर्षों से देख रही थी। देखते ही देखते वह समय भी आ गया जब यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा के अनुसार सावित्री के सामने स्पष्ट और सत्यवान के प्राणों को लेकर वो चले गए। तब सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आता देखकर यमराज ने सावित्री को लौटने का आदेश दिया। उत्तर में सावित्री बोलती कि महाराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह अपने पति का छाया के समान अनुसरण करे। मैं ऐसा ही कर रही हूं और यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। ऐसा सावित्री ने यमराज को बोला। ऐसा कई बार हुआ कि यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया, किंतु सावित्री भी हर बार कोई न कोई तर्क देकर उनका पीछा करती रही। तब यमराज ने सोचा कि सावित्री को कोई वरदान देकर लौटा दिया जाए। अतः उन्होंने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ और वरदान मांगने के लिए सावित्री को कहा यमराज ने। तो सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति और दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर सावित्री भी यमराज के पीछे हो ली। थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर सावित्री उनके पीछे जा रही थी। यमराज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोककर विपरीत दिशा में जाने का आदेश दिया कि हे देवी, आप वापस जाएं। पर सावित्री कहाँ मानने वाली थी। सावित्री ने कहा कि धर्मराज, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग में कैसे अपना सकते हैं? हम तो एक ही हैं और जिस ओर मेरे पति जाएंगे मेरे लिए भी वो मार्ग सुगम है, मैं भी उसी ओर जाऊंगी।
ऐसा सावित्री ने यमराज को कह दिया। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्मनिष्ठा को देखकर उन्हें पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने 100 भाइयों की बला होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। यमराज ने जब मुड़कर देखा तो ठिठक गए और सावित्री से विनम्र निवेदन किया कि हे भद्रे, यदि तुम्हारे मन में अभी भी कोई कामना है, कोई भी इच्छा है तो मांगो, जो आप मांगोगी मैं वो आपको दूंगा। वचन पाकर सावित्री ने कहा कि हे जीवनदाता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दें। यमराज ने तथास्तु कह दिया और यमराज आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज का पीछे किए जा रही थी। उन्होंने फिर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री को पीछे आते देखकर बोले, अब आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूं, इतने पर फिर क्यों पीछा कर रही हो। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान तो दे दिया, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति मिलना चाहिए, तभी मैं आपके वर को पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत की बात जानकर यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और इस प्रकार पति के प्राण वापस लेकर तथा यमराज का अभिवादन कर सावित्री उसी वटवृक्ष के नीचे लौट आई जहां सत्यवान ने अपने प्राणों का त्याग किया था। सावित्री ने प्रणाम करके ज्यों ही वटवृक्ष की परिक्रमा की त्यों ही सत्यवान जीवित हो उठे और प्रसन्नचित्त सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गई। उन्हें नेत्र ज्योति भी मिल गई थी, उसके सास ससुर को आंखें मिल गई थी। महाराज अश्वपति 100 पुत्रों के पिता हुए, सावित्री 100 भाइयों की बहन हुई। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से उसके बाद सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गुंजायमान हो उठा और आज भी सावित्री के चरित्र से प्रभावित होकर पतिव्रत धर्म के पालन के लिए भारत की हमारी माताएं, बहनें, नारियां जितनी भी हैं सभी पूरी आस्था के साथ इस व्रत को मनाती हैं। तो पति के प्राणों की रक्षा करने का ऐसा दृढ़ निश्चय, संकल्प, या हमारी माताएं बहनें जो दृढ़ संकल्प या जो निश्चय ले लेती हैं उसे पूरा करने में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो इस प्रकार ये वट सावित्री व्रत की कथा थी। आप हमसे जुड़ते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आज की कथा यहीं संपन्न होती है। जय श्री राम। भारत माता की जय।